ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। 60 के दशक में जब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में यूथ कांग्रेस का गठन हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी, तो उस समय उसका मकसद था, गरीबी का दौर था उस समय, ना मोबाइल थे, ना कारें थी, ना सड़कें थी, लोगों की, इंसानों की मदद करना। वो गरीब लोग जो गाँव में, देहात में, छोटे कॉलोनियों में, छोटे शहरों में थे, उनको यूथ के द्वारा, नौजवान लोग कांग्रेस से जुड़े, उनकी मदद कर सके, ये उद्देश्य था। बात का समय बदला, यूथ कांग्रेस में और परिवर्तन आया। सन 2009 से राहुल गांधी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली तो उन्होंने यूथ कांग्रेस में इलेक्शन की प्रथा भी रख दी। अब हम आते हैं वर्तमान में 2021 में। बड़ी हैरानी की बात है दर्शकों, दिल्ली में ना कांग्रेस के एमपी हैं, ना कांग्रेस के वर्तमान में, हालांकि 15 साल कांग्रेस ने दिल्ली में राज किया, ना कांग्रेस के वर्तमान में विधायक हैं। लेकिन अब जब यूथ कांग्रेस का चुनाव यहाँ दिल्ली में हुआ, जिसकी फीस 50 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक थी, उमड़ के भीड़ दिल्ली की इस चुनाव में भाग लेने के लिए आई। ढेरों नौजवान अपने घरों से, ऑफिसों से निकले और उस चुनाव का पर्चा भरने के लिए ऑनलाइन या जैसा भी सिस्टम था उनके निकले। बड़ी हैरानी वाली बात थी, इतना ज़्यादा युवकों ने दिलचस्पी तो वाकई दूसरी पार्टियों के नौजवानों ने यूथ कांग्रेस के चुनाव में नहीं ली जितने कांग्रेस की यूथ चुनाव में ली। ये जो आप यूथ कांग्रेस के किशोर चेहरे देख रहे हैं, ये लड़के लड़के से, बच्चे बच्चे से, यूथ से, ये सारे वो लोग हैं जो जीत कर आए हुए हैं। हारने वालों का भी हमारा स्वागत हम करते हैं, ये वो लोग लेकिन जीत कर आए हैं। अभी इनका माला अभिनंदन हुआ था, आप अगले दृश्य में देख रहे हैं कि सोनू तोमर जी जो कांग्रेसी हैं और बेगमपुर वार्ड में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने इन सबका स्वागत किया। अरुण माथुर जी हैं जो किराड़ी जिला से फिलहाल अध्यक्ष हैं, चुनकर आए हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छे हैं। हम इन्हीं से इस विषय में बात करते हैं। एक बात बताइए जी, यूथ कांग्रेस का जब आपने चुनाव जीता, इतने सारे लोग भरे, इतने सारे, तो उसमें जब आपने कैसा महसूस हुआ, वो प्रसन्नता कैसी लगी आपको? जीत की खुशी तो हमेशा ही अच्छी होती है सर, जी। पर अब ऐसा महसूस हो रहा है कि एक जिला अध्यक्ष के तौर पर अब मैं अपने ग्राउंड पर, अपनी विधानसभा के अंदर, अपने ज़िले के 5 विधानसभाओं में अब मेरे पास काम करने के लिए और बड़ा इलाका है। अब मैं ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक अच्छी बड़ी टीम है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनता की सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। अब जिम्मेदारी एकदम आपके किशोर कंधों पे रख दी गई है, कैसे संभाल पाएंगे अरुण जी? नहीं, हम कोई आज नए नहीं हैं यूथ कांग्रेस में। मुझे लगभग 6 साल हो गए हैं। मैं पहले वार्ड प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, मैं उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, उसके बाद आज मैं जिले का चुनाव जीतकर आज आपके बीच में जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने मेहनत करनी शुरू की थी। आज हमारे पास मेहनत कर करके हमारे पास अपनी खुद की टीम है और हम लोग यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जनता के बीच कांग्रेस की पुरानी जितनी भी हम लोगों ने अचीवमेंट्स की हैं, शीला दीक्षित जी के टाइम पे रही हो चाहे, तो वो सब पब्लिक के बीच में हम एक मैसेज पहुंचाते हैं कि कांग्रेस के टाइम में जितना विकास कांग्रेस के लोगों ने जनता के लिए किया था, उतना विकास आज के दौर में ना तो बीजेपी की सेंटर गवर्नमेंट कर पा रही है, ना आम आदमी पार्टी की वो गवर्नमेंट कर पा रही है। तो वो मैसेज पब्लिक के बीच में जाना ज़रूरी था। तो इसीलिए यूथ कांग्रेस ने अब अपनी पूरी कमर कसी हुई है, पूरी अपनी टीम के साथ हम लोग पब्लिक के बीच जाते हैं। थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा, अभी कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी, बारिश में क्या माहौल है आप देख सकते हैं। सब तरफ पानी का बड़ा बुरा हाल था, लोगों के घरों में घुस गया था जी। एमसीडी अपने काम में फेल है जी। 3 दिन आज हो चुके हैं, पिछले 2 दिन से बारिश नहीं हुई, आज भी बारिश नहीं हुई है और बावजूद अभी भी पानी सड़कों पर खड़ा है। किराड़ी विधानसभा का तो मैंने सुना है नरक से भी बदतर हाल हो चुका है, बहुत बुरे हालात, घरों में पानी भर चुका था, बहुत बुरे हालात हैं। किसी किसी कॉलोनी में 3-3, 4-4 फीट तक पानी अभी भी मौजूद है वहाँ पर। लोग ऐसे में अपने ग्राउंड फ्लोरों को खाली करके छतों पर या फिर उस इलाके को छोड़ के अपने रिश्तेदारों के घर जाने पर मजबूर हैं। अच्छा अरुण माथुर जी, जिला अध्यक्ष साहब जी, आप 5 विधानसभाओं के जिला अध्यक्ष हैं जी। ये 5 विधानसभाओं में अभी मुश्किल से 6-7 साल पहले तक लगभग कांग्रेस के ही विधायक लोग हुआ करते थे, इवन निगम पार्षद भी सभी सीटों पे हुआ करते थे। यूथ छिटक के किसी दूसरी पार्टियों में चला गया, बड़ी चुनौती आपके सामने कि वो यूथ जो छिटक के दूसरी पार्टियों में चला गया, उसका वोटर बन गया, अब आपको उस पर एक तरीके से वापस लाने की जिम्मेदारी को कर पाएंगे आप? ये क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो झूठ की राजनीति शुरू की थी जी। बीजेपी ने जातिवाद के ऊपर, क्षेत्रवाद के ऊपर राजनीति की, तो पब्लिक पढ़ी लिखी है। हमारा यूथ आज कोई पहले वाला यूथ नहीं रहा, सब पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, हर बात को समझते हैं वो। अब लोगों को जातिवाद राजनीति नहीं चाहिए, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं चाहिए। और अभी ये हाल ही में जो आम आदमी पार्टी ने फ्री की राजनीति शुरू की है, मैं कहता हूँ सबसे बेकार राजनीति तो ये है। आप लोगों को रोज़गार देते, उनको सशक्त बनाते, उनके लिए पढ़ाई के लिए सुविधा देते, आप उनके लिए कुछ और ऐसे साधन लाते जिसकी वजह से पब्लिक और ज़्यादा
आत्मनिर्भर बनती जी। आपने तो उन लोगों को फ्री के चक्कर के अंदर सिर्फ अपने वोट बैंक बना के छोड़ दिया उनको। आज इकोनॉमी इतनी डाउन क्यों है? उसका कारण यही है कि आप रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप नौकरियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप सिर्फ पब्लिक को अपना वोट बैंक समझते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कांग्रेस की युवा टीम है जिसका आज राजीव नगर में सोनू समाज सेवी और कांग्रेसी नेता सोनू तोमर के द्वारा स्वागत किया गया, सभी का माला अर्पण किया गया और इन सबको बड़ी खूबसूरत सी यादगार भेंट दी गई। बड़ी हैरानी वाली बात है, मैं भी बतौर पत्रकार कोशिश करता, जो खोजने में माहिर होते हैं तो ऐसी तस्वीरें नहीं ढूंढ पाता। पता नहीं कहाँ कहाँ से सोनू जी ने ये तस्वीरें इन लोगों की, इन सब की ढूंढी। ये मैगी जी की तस्वीरें हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष, ये वर्तमान अरुण माथुर जी जिला अध्यक्ष की तस्वीरें हैं। इन सबको अभिनंदन के तौर पे ये तस्वीरें भेंट करी, बहुत बढ़िया। तजुर्बे हासिल करे कांग्रेस में रह के, पार्टी में, राजनीति में काफ़ी लंबा समय दिया आपके, तो अब तो बाल बच्चेदार हो गए इसी कांग्रेस के लिए सेवा करते करते में। उम्र भी आपकी इन किशोरों से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। क्या क्या इन लड़कों को देख के लगता है कि ये आने वाले जो हमारे दिल्ली में कई सारी विभिन्न समस्याएं हैं उनमें ये समाधान करने में, कांग्रेस की मदद करने में कामयाब होंगे? अभी इनमें कुछ अपरिपक्वता सी दिखती है। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं जी जी, बहुत कि आप यहाँ आज यूथ के जो हमारे अध्यक्ष बने हैं कराड़ी जिला के, बुआना विधानसभा के, और मैं कि हमारे पुराने जिला अध्यक्ष हैं जिन्होंने मेहनत करके हमारी टीम को, कांग्रेस यूथ को मजबूत किया, उनका भी धन्यवाद करते हुए हमारे बीच में आज यहाँ मौके पे हमारे पास हैं। और साथ में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ जी, यूथ जितना है जी, अगर कोई भी है दिल्ली में हो चाहे भारत में हो, हमारा देश की रीढ़ पूरे भारत में क्या विश्व के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई संगठन है युवा की आवाज़ उठाने के लिए तो वो भारतीय युवा कांग्रेस है। और अब युवा ये समझ चुका है कि जो एक लॉलीपॉप भारतीय जनता पार्टी ने यह दिया था कि हम हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो बुरी तरीके से फेल साबित हुआ है। और 2 लाख लोगों को रोजगार देने का, युवाओं को रोजगार देने का माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था वो बुरी तरीके से फेल हो चुका है। लोग अब समझ चुके हैं और हम उन्हीं चीज़ों को हम हर महीने क्या हर हफ्ते बैठकर मीटिंग करते हैं। अपने जो विधानसभा अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, हम बैठ के मीटिंग करते हैं। मैं उनसे एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो हमने यूथ कांग्रेस से पाया है वो हम कहीं से नहीं पा सकते। और जैसे कि अभी आप बता रहे थे, कांग्रेस के नौजवान ये न्यूज़ देख रहे हो, इन बातों का पालन करें और गंभीरता से समझें। और जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि यूथ कांग्रेस से जो निकलता है वो केंद्रीय मंत्री तक बनता है जी। अभी मेरे पास में कोई पद नहीं है और मेरी पद लेने की अभी कोई इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं संगठन को मजबूत करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए जितनी मेहनत कर पाया मैंने की, वो समय पूरा हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि इस पद पर मुझे ना रहकर और नए युवाओं को मौका देना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, जो कोई कुर्सी से चिपका बैठा है वो चिपका ही रहना चाहता है, चाहे वो लोकसभा मेंबर हो, चाहे विधानसभा मेंबर हो, जो चाहे वो ब्लॉक का अध्यक्ष हो, वो नहीं चाहता कि मेरी कुर्सी दूर जाए। मगर मैंने एक नया संदेश देने की कोशिश की कि आप हमसे जुड़िए, हम युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। वो हमने करके दिखाया है लोगों के बीच में, जो कंटिन्यू जो मेहनत कर रहे थे, जो जिला अध्यक्ष के लायक था हमने जिला अध्यक्ष के लिए वो लगाया और उसे कामयाब किया। विधानसभा के लायक जो थे स्टेप वाइज, जैसे कि अभी जिला अध्यक्ष ने बताया कि मैं ब्लॉक का अध्यक्ष रहा, मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा, तो एक व्यक्ति को दिखता है कि उसे काम करने का कहाँ अनुभव प्राप्त होता है। उस अनुभव के अनुसार हमने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहता हूँ, इनको भी यही मेरा संदेश भी है कि जितने ज़्यादा युवा जुड़ सके उनको जोड़ो, उनसे बात करो कि हमारे साथ ठगी हुई है। जो ये टीवी की जो सरकारें, जो एलईडी पे जो चलने वाली सरकारें हैं, इनके बारे में हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी, तब हमारे साथ युवा जुड़ेगा। और हम जैसे कि मैंने बताया कि हर हफ्ते हम बैठ के मीटिंग करते हैं, हर महीने एक बड़ी मीटिंग करते हैं और उसे लाइव चलाते हैं ताकि लोग हमें सुन सके कि हम मीटिंग में क्या बात कर रहे हैं। में कौन से ऐसे नेता हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद? हम तो राहुल गांधी को ही देख के जी, उनको देख के इम्प्रेस होते रहते हैं। और हमारे बड़े भाई हैं सोनू तोमर जी, हमारे मैकी भाई जी हमारे, जो हमें प्रेरित करते रहते हैं कि नहीं भाई तुम थकना नहीं है, रुकना नहीं है, अपने संगठन को मजबूत करना है, अपने युवा को आगे बढ़ाना है, अपने देश के लिए कुछ करना है। इन्हीं को देख के ही हम तो
इन्हीं के आदेश अनुसार। विधानसभा अध्यक्ष बने हो आप, और अब आपको अपनी टीम बनानी होगी। विधानसभा में जो नौजवान लड़के हैं उनको आपको अपने साथ जोड़ना होगा, विभिन्न पद देने होंगे। कैसे कहाँ से ढूंढोगे अच्छी और बेहतर? नहीं, पूरे यूथ को अपने साथ लेके चलूँगा। जैसे हमारे मैकी भाई ने हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने उसको छोड़ दिया पद को, मैं भी अपने पद कोई इतना महत्व नहीं दूंगा, लेकिन मैं अपने युवा को साथ लेके चलूँगा ताकि किसी को भी कोई लालच ना हो। मैं उनको अपने दिल से साथ लेके चलूँगा। उनको कोई भी पद का लालच देके या किसी भी चीज़ का लालच देके, कोई लालच देके नहीं चलूँगा लेके साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेस है, कांग्रेस से बड़ी तजुर्बेकार और मेहनती पार्टी कोई नहीं है। युवा कांग्रेस का प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा खुला है और आप सबके लिए खुले हाथों से स्वागत है। आप आएँ, हमारे साथ जुड़ें और अपने देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी भूमिका हमारे साथ। जो भी लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं बेझिझक आके हमसे मिल सकते हैं। हमारे पास सबके लिए खुले दरवाजे हैं। सबको कुछ ना कुछ छोटा मोटा पद वगैरह भी देने का दिलासा है। जो मेहनती होगा उसको ज़रूर मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। दर्शकों, ओशो रजनीश और स्वामी विवेकानंद एक बात कहा करते थे कि मुझे सिर्फ 100 नौजवान दे दो, मुझे 100 क्रांतिकारी नौजवान दे दो, मैं इस देश की सारी समस्याएं पलट दूंगा। स्वामी विवेकानंद भी यही बात कहते थे, ओशो रजनीश भी यही बात कहते थे। सिर्फ 100 क्रांतिकारी नौजवान मांगते थे और उनका कहना था कि हम देश की सारी समस्याएं का हल कर देंगे। कांग्रेस के पास मुझे कहते हुए खुशी है कि 100 से ज़्यादा नौजवान लगभग इकट्ठा हो जा रहे हैं और सभी क्रांतिकारी दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ हो कुछ ना हो, लेकिन ये वाकई बढ़िया वाली बात दिख रही है। इनके हौसले बता रहे हैं, इनकी आवाज़ें बता रही हैं, इनके बात करने का ढंग बता रहा है, इनके इरादे बता रहे हैं कि ये भी वाकई सत्ता परिवर्तन, समाज परिवर्तन, देश में समाज में कुछ अच्छा लाने की जो समस्याएं उनको दूर करने का हौसला रखते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद।